शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज हम आपको इतिहास में ले चलेंगे और बताएंगे बिहार के टॉप 5 छात्र आंदोलन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। RRB NTPC के रिजल्ट में धांधली को लेकर बिहार समेत देश भर के छात्र गुस्से में हैं। इसे लेकर बिहार में 4 दिनों तक छात्रों ने जबरदस्त ढंग से आंदोलन किया। पटना समेत कई जिलों में छात्र काफी उग्र हो गए। इसे लेकर कई छात्र संगठनों ने 28 जनवरी को बिहार बंद भी कराया। इसकी धमक यूपी के भी कई शहरों में पहुंच गई। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज और बनारस में भी लड़के रेलवे के खिलाफ सड़क पर उतर गए। यह आक्रोश दिल्ली तक पहुंचता इसके पहले ही रेल मंत्रालय सरेंडर कर गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को तुरंत सामने आना पड़ा। यहाँ तक कि पीएमओ ने भी इस पर संज्ञान लिया। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में आज हम आपको आजादी के बाद हुए बिहार के 5 बड़े छात्र आंदोलन के बारे में बताएंगे, जिनसे दिल्ली तक की सत्ता हिल गई थी। साल 2010 अभी RRB NTPC को लेकर हुआ छात्र आंदोलन सुर्खियों में। महज 3 दिनों में ही केंद्र तक सतर्क हो गया। पीएमओ तक ने बैठक बुला ली। रेलवे बोर्ड को कई निर्देश दिए गए। लेकिन इसके पहले 2010 में भी बिहार की राजधानी पटना में भी एक छात्र आंदोलन हुआ था। इस लिस्ट में ये 5वें नंबर पर है। यह छात्र आंदोलन अधूरे सिलेबस को लेकर हुआ था। उस समय छात्र कोचिंग संस्थानों के खिलाफ ही भड़क गए थे। तब 8 फरवरी को कोचिंग संस्थानों के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा था। इसकी शुरुआत एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान से हुई थी। फिर देखते ही देखते पूरे पटना को अपनी लपेट में ले लिया। दरअसल एक छात्र के सवाल पर उसे गाली दी गई। जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो कोचिंग की ओर से कुछ लोगों ने उन लोगों के साथ धक्का मुक्की कर दी। फिर क्या, मामला आगे बढ़ गया। आक्रोशित छात्रों ने 9 फरवरी को जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में एक छात्र की गोली लगने से मौत भी हो गई। पटना के गांधी मैदान के बाद कई इलाकों में आगजनी की गई। लोग अनहोनी को लेकर सहम गए थे। तब जाकर बिहार सरकार गंभीर हुई। प्रशासन एक्शन मोड में आया। इसके बाद सरकार ने कोचिंग विधेयक लाने की बात कही ताकि कोचिंग संस्थानों पर अंकुश लगाया जा सके, सिलेबस समेत अन्य गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। बाद में कोचिंग कानून भी बना। फिर जाकर मामला शांत हुआ। यह आंदोलन भी 3 दिनों तक चला था। साल 1990 बिहार की राजधानी पटना में ही 1990 में भी छात्र आंदोलन की चिंगारी भड़की थी। इस लिस्ट में यह 4थे स्थान पर है। तब मंडल कमीशन का दौर शुरू हो गया था। एक पक्ष आरक्षण के प्रबल पक्षधर थे तो दूसरा नहीं चाहता था कि नौकरियों में किसी तरह का आरक्षण लागू हो। दरअसल यह सारा मामला मंडल आयोग के गठन को लेकर था। उस समय केंद्र में VP सिंह प्रधानमंत्री के पद पर काबिज थे। 1990 में VP सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद ही आंदोलन शुरू हुआ। मंडल आयोग के विरोध में सवर्ण समाज के छात्र मैदान में कूद पड़े। यह छात्र आंदोलन बहुत पहले तो असंगठनिक था, यानी इस आंदोलन को नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। जैसे तैसे यह आंदोलन चल रहा था। जहां मन कर रहा था छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। बिहार की राजधानी पटना से शुरू हुए आंदोलन की चिंगारी अन्य राज्यों में फैलने लगी। तब इससे राजनेता भी जुड़ने लगे थे। बाद में राजनीतिक दलों की ओर से इसे संगठित तरीके से आयोजित किया गया। आंदोलन में शामिल लोग जाति आधारित आरक्षण को हटाने की मांग कर रहे थे। उन लोगों का कहना था कि आर्थिक विचारों के आधार पर आरक्षण दिया जाए। इसे लेकर छात्रों के गुस्से की आग कई दिनों तक धधकती रही। प्रदर्शन होते रहे। बाद में जाकर मामला शांत हुआ। साल 1967 में हुआ छात्र आंदोलन इस लिस्ट में 3रे स्थान पर है। दरअसल बिहार की धरती से जब जब छात्रों ने आंदोलन के लिए हुंकार भरी है, तब तब देश भर की नजरें इस ओर मुड़ गई है। दिल्ली तक की सत्ता गड़बड़ा गई। कई दफा तो इसकी वजह से मंत्री भी हार गए। 1967 का आंदोलन भी ऐसा ही था, क्योंकि आंदोलन के बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। उस वक्त पुरानी व्यवस्था से राम प्रसाद यादव और मुन्ना त्रिपाठी पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए थे, जबकि चुनाव पैटर्न में बदलाव की लगातार मांग हो रही थी। इसी बीच छात्रों के सवाल को लेकर रामजतन सिन्हा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। बिहार में उस वक्त KB सहाय की सरकार थी, यानी
केबी सहाय मुख्यमंत्री थे। आक्रोशित छात्रों ने खादी ग्रामोद्योग और रीजेंट सिनेमा हॉल में आग लगा दी थी। मोना सिनेमा भी आग की चपेट में आ गया था। कई बिल्डिंग्स को क्षति पहुंची थी। पटना से शुरू हुआ छात्रों का यह आक्रोश जिलों में भी अपना रंग दिखाने लगा। इसका असर बिहार की सत्ता पर हुआ। मुख्यमंत्री केबी सहाय की किरकिरी होने लगी। आंदोलन के बाद हुए विधानसभा चुनाव में पटना से केबी सहाय को महामाया प्रसाद सिन्हा ने पराजित कर दिया। महामाया प्रसाद सिन्हा छात्रों के हीरो बन गए। फिर वो मुख्यमंत्री बने। महामाया सिन्हा ने इस आंदोलन में छात्रों का साथ दिया था। वे छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा करते थे। इस आंदोलन का फायदा रामजतन सिन्हा को भी मिला। 1971 में पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव हुआ और पहली बार रामजतन सिन्हा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। साल 1955, इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर 1955 का छात्र आंदोलन है। पटना में यह छात्र आंदोलन काफी मामूली बातों पर शुरू हुआ था। राज्य ट्रांसपोर्ट टिकट काटने को लेकर शुरू हुए इस विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया। मामला तब बढ़ गया जब इसमें एक छात्र की मौत हो गई। उस छात्र का नाम दीनानाथ पांडे था। दरअसल दीनानाथ पांडे सड़क किनारे खड़े होकर बस हंगामा देख रहा था। इस दौरान आंदोलन को शांत करने के लिए पुलिस ने फायरिंग कर दी। कहा जाता है कि पुलिस की गोली लगने से उसकी मौत हो गई। फिर तो आंदोलन इतना उग्र हो गया कि डैमेज कंट्रोल के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पटना आना पड़ गया था। वे 30 अगस्त को पटना पहुंचे। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं माने। उन्हें भी छात्रों का आक्रोश झेलना पड़ा था। उस समय बिहार में कांग्रेस की सत्ता थी। श्री बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री थे। श्री बाबू की कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट मंत्री के पद पर महेश सिंह काबिज थे। छात्रों के गुस्से को देखते हुए तत्कालीन ट्रांसपोर्ट मंत्री महेश सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद 1957 में विधानसभा चुनाव हुआ तो महेश सिंह हार गए। उन्हें महामाया सिंह ने पराजित कर दिया। खास बात कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के न चाहने के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को गोलीकांड की जांच के लिए 10 आयोग का गठन करना पड़ा था। साल 1974 का छात्र आंदोलन। 1974 का छात्र आंदोलन तो इतिहास बन चुका है और यह इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। 18 मार्च 1974 को बिहार से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन की नींव पड़ी थी। देश में आपातकाल लगाए जाने के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन पूरे देश में ऐसा फैल गया कि देखते ही देखते राजनीति का चेहरा ही पूरी तरह बदल गया। दिल्ली की सरकार डगमगा गई। यह आंदोलन करीब 1 साल तक चला। दरअसल 18 मार्च को विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला था। राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले थे। दूसरी ओर पटना के छात्रों ने योजना बनाई थी कि वे राज्यपाल को सदन से जाने से रोकेंगे। वे उनका घेराव करेंगे, लेकिन इस योजना की भनक सत्ता पक्ष के विधायकों को मिल गई थी। ऐसे में सत्ता दल के विधायक सुबह 6 बजे ही विधानमंडल पहुंच गए। तब विपक्ष के विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण को बहिष्कार करने का फैसला किया। उस समय बिहार के राज्यपाल आर.डी. भंडारे थे। सदन पहुंचने के लिए पहले ही आक्रोशित छात्रों ने राज्यपाल की गाड़ी को रास्ते में ही रोक लिया। ऐसा करने पर पुलिस ने छात्रों युवकों पर निर्ममता पूर्वक लाठियां बरसाई। लाठीचार्ज की खबर आग की तरह फैली। उस समय पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष लालू यादव थे। वे अपने समर्थकों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। कई अन्य दलों के लोग भी पहुंच गए। पुलिस ने उन लोगों पर भी लाठियां बरसाई। इसमें कई लोगों को चोट आई। पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। सभी छात्र बिहार छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन करने लगे। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन की कमान अपने हाथों में ले ली। उन्होंने इसमें संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। बिहार में उस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब्दुल गफूर थे। उनसे इस्तीफे की मांग होने लगी। करीब 1 वर्ष के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ। खास बात कि इस आंदोलन में लालू यादव के अलावे नीतीश कुमार और सुशील मोदी भी सक्रिय रूप से शामिल हुए थे। छात्र राजनीति का यह अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक हिला दी थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।